नमस्कार दोस्तों। पिछले वाले वीडियो में हमने वैशेषिक दर्शन से जुड़े पदार्थों की चर्चा की थी और उन पदार्थों में हमने दो पदार्थों को जाना था, एक भाव पदार्थ था और एक अभाव पदार्थ था। जो भाव पदार्थ था उसकी चर्चा हमने पिछले वाले वीडियो में कर ली थी। अब हम अभाव पदार्थ को देखेंगे और फिर जो वैशेषिक दर्शन का सृष्टि विचार है, इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, जो कि वैशेषिक दर्शन का मुख्य कार्य है, उसको देख करके और ये वैशेषिक दर्शन का अध्याय को समाप्त करेंगे। तो कनाद जी ने जब दो पदार्थों की चर्चा की है तो उसमें से पहले भाव पदार्थ की और अभाव पदार्थ की। अभाव पदार्थ क्या होता है? अभाव का मतलब क्या होता है? अभाव का मतलब है जहाँ भाव ना हो, इसे हम कहते हैं अभाव। यानी किसी वस्तु का ना होना ही अभाव कहलाता है। किसी वस्तु का हो जाना क्या कहलाएगा? भाव कहलाएगा। वहां पर उपस्थित है, वो उपलब्ध है, तो वो भाव हो जाएगा। किसी वस्तु का ना होना ये अभाव है। यानी उस वस्तु का किसी विशेष स्थान में, किसी विशेष जगह पर अनुपस्थिति जो है वो अभाव कहलाएगा। जैसे कि मान के चलिए, एक उदाहरण देकर के मैं आपको समझाऊं कि आपका कोई मित्र है जिससे आप मिलने के लिए जा रहे हैं और मित्र से आप मिले, साथ में बैठ के रेस्टोरेंट में खाना वाना खाया और जब वहां से वो चला गया, आपका मित्र आपसे अलग हो गया, तो आप क्या कहेंगे कि उस रेस्टोरेंट में अब मेरे मित्र का अभाव हो गया। अब रेस्टोरेंट में अगर आप जाएंगे भी, अगर कभी अकेले खाने के लिए, आपका मित्र वहां आपके साथ हो सकता है ना हो, आपका मित्र हो सकता है वहां आपके साथ ना हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मित्र का अस्तित्व नहीं है, आपका मित्र का अस्तित्व है, लेकिन उस स्थान पर, उस विशेष स्थान पर भी मित्र का अभाव है। जबकि पहले जब आप उसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए थे, जब मित्र के साथ गए थे, तब उस समय आपका मित्र का भाव था, मतलब वहां वो उपस्थित था। तो किसी वस्तु विशेष में, विशेष स्थान में जब किसी वस्तु की अनुपस्थिति होती है तो उसे हम कहते हैं वो अभाव है। अब जो अभाव है वो शून्य से अलग होता है। शून्य का तो मतलब होता है कुछ होता ही नहीं, एकदम न्यूट्रलिटी की जो अवस्था होती है, जहाँ पर कुछ नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता, वो जो स्थिति होती है वो कहते हैं, उसको हम शून्य की अवस्था। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बौद्ध दर्शन, तो बौद्ध दर्शन में एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे, उसका नाम है नागार्जुन। और नागार्जुन का जो पूरा सिद्धांत है वो शून्यवाद का सिद्धांत कहलाता है, माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत। तो जब हम पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन को, जिसमें 4 संप्रदाय होंगे, योगाचार विज्ञानवाद है, माध्यमिक शून्यवाद है, स्वतांत्रिक बाह्य नुमेयवाद है, वैभाषिक बाह्य प्रत्यक्षवाद है, ये जितने भी शब्द हम बहुत विस्तार से उस समय वहां पर चर्चा करेंगे इसके संदर्भ में। लेकिन अभी जो यहाँ पर शून्य है वो नागार्जुन का शून्यवाद है। यहाँ इस शून्य का अर्थ ये होता है कि कुछ नहीं, कोई अस्तित्व ही किसी चीज का नहीं है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि है, मतलब दोनों के बीच की जो अवस्था है उसको हम शून्य की अवस्था कहते हैं। लेकिन अभाव जब वहाँ वहाँ अभाव जो यहाँ पर आ रहा है वो निषेधात्मक अर्थों में आ रहा है, नेगेटिव अर्थों में आ रहा है। जैसे मान के चलिए, ऐसे एक और उदाहरण देकर के मैं आपको समझाऊं कि रात के समय आप आकाश में सूर्य को नहीं देखते हैं पर दिन के समय देखते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि रात के समय में सूर्य का अभाव है। अभी ये नहीं कहते हैं कि रात के समय में सूर्य नहीं है, सूर्य का अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं कहते हैं। सूर्य का एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं कहते। आप कहते हैं कि सूर्य का एग्जिस्टेंस है पर अभी रात के वक्त में वो दिखता नहीं है, उसका अभाव है रात के वक्त में। अब मैं शायद समझा पाया इस चीज को। तो जो वैशेषिक दर्शन है वो अभाव को स्वतंत्र पदार्थ मानता है, और कुछ कारण है क्यों मानता है वो स्वतंत्र पदार्थ अभाव को, जरा देखते हैं। पहला, अभाव का जो ज्ञान होता है ना वो प्रत्यक्ष के माध्यम से होता है। प्रत्यक्ष के माध्यम से कैसे हुआ कि जब मैंने वही उदाहरण आपको दिया कि रात के समय जब आपने आकाश की ओर देखा, वहां सूर्य नहीं था पर दिन के समय था, तो आप क्या कहोगे कि रात के समय में सूर्य का अभाव होता है, क्योंकि दिन में सूर्य का उपलब्धि हम देखते हैं। तो ये जो है, इसीलिए अभाव का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष के माध्यम से होता है। अगर आप दिन में सूर्य देखते ही ना तो रात में कैसे कह पाते हैं कि सूर्य का अभाव है? आपने दिन में सूर्य के भाव को देखा, आपने सूर्य की उपलब्धता को देखा, तो आप कह पा रहे हो कि रात में सूर्य का अभाव है। अब दूसरा, जो अभाव को शब्दों के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि किसी क्लास में हाथी का अभाव हो जाना। जैसे जनरली आप अगर किताबों में भी पढ़ते हैं और प्रत्यक्ष रूप से भी हाथी को देखते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे कि किसी क्लास के अंदर कोई बच्चा बैठा हुआ है और कहे कि मैडम यहाँ पर हाथी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाथी का अस्तित्व नहीं। उस क्लास में हाथी का अस्तित्व भले नहीं हो, उस क्लास में हाथी का अभाव भले ना हो, लेकिन वास्तविक जीवन में बाहर जाएंगे, जंगलों में जाएंगे, वहां हाथी का उपलब्धता है, हाथी वहां पर उपस्थित है। तो अभाव को आप शब्दों के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा जो है, अभाव को ना मानने पर संसार की सभी वस्तुएं नित्य हो जाएंगी, वस्तुओं का नाश ये संभव हो जाएगा। अगर अभाव होगा ही नहीं तो सारी वस्तु जो है वो सब तो नित्य ही हो जाएगी। सूर्य तो कभी फिर अस्त हो ही नहीं सकेगा, चंद्रमा तो कभी फिर अस्त हो ही ना सकेगा। तो मतलब जीवन में जिस भी चीज का अभाव होता है, अभाव के कारण ही हम अपने पूरे विश्व के अंदर परिवर्तनशीलता पाते हैं। अभाव के कारण ही हम पूरे विश्व के अंदर जो ये जो निरंतरता है उसमें बाधा की कल्पना कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अभाव है। अगर अभाव ना हो तो सब कुछ शाश्वत हो जाएगा, सब कुछ इटर्नल हो जाएगा, कुछ खत्म होगा ही नहीं, सब कुछ की उपलब्धता होगी, है ना। तो ये जो समस्या है ये एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देगा फिर चीजों की व्याख्या करने में, तर्कशास्त्र के नियमों
में ही फिर एक बाधा की उत्पत्ति करेगा। इसीलिए वैशेषिक कहता नहीं, अभाव को अगर हम नहीं मानेंगे तो संसार की सभी वस्तुएं ही नित्य हो जाएंगी। चौथा स्वतंत्र पदार्थ मानने का कारण यह है कि अभाव को ना मानने पर वैशेषिक का मोक्ष विचार भी काल्पनिक हो जाएगा। वैशेषिक जो इस मोक्ष की बात करता है, तो मोक्ष जो है वो प्रत्यक्ष तो किसी ने देखा नहीं है, पर अगर वो कह दे कि इसका अभाव नहीं है, इसका अभाव नहीं, अगर ये बात कह दे वैशेषिक, तो उसका तो मोक्ष विचार की अवधारणा ही फेल हो जाएगी, विफल हो जाएगी। अब अभाव के दो प्रकार माने गए। पहला जो है वो है संसर्गाभाव, और दूसरा है कौन सा है, अन्योन्य भाव। संसर्गाभाव क्या होता है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कोरिलेशन, अंग्रेजी में कहते हैं संसर्गाभाव को। और दूसरा है अन्योन्य भाव, इसको कहते हैं म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस, साथ साथ। म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक, साथ साथ। और संसर्गाभाव का क्या मतलब होता है, मतलब जो नॉन एग्जिस्टेंस तो है पर कोरिलेशन में एक दूसरे के अनुपातिकता के हिसाब से है, उसको हम कहते हैं संसर्गाभाव। जैसे कि दो वस्तुओं के संबंध का अगर अभाव हो जाता है तो उसको हम कहेंगे ये संसर्गाभाव है, दो वस्तुओं के बीच के संबंध का अभाव, याद रखिएगा। संसर्गाभाव किसे कहेंगे, दो वस्तुओं के बीच जो संबंध का अभाव होगा उसको हम कहेंगे ये संसर्गाभाव है। एग्जाम्पल ले लेते हैं जरा, जल में अग्नि का अभाव हम देखते हैं, किसका अभाव देखते हैं, जल में अग्नि का अभाव देखते हैं। जब हम जल में अग्नि का अभाव देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये संसर्गाभाव का उदाहरण है। जैसे वायु में गंध का अभाव जब हम पाते हैं तो हम कहेंगे ये संसर्गाभाव का उदाहरण है। ऐसे ही जब हम संसर्गाभाव को देखेंगे तो उसके तीन प्रकार माने गए हैं। पहला जो प्रकार है उसके कहते हैं हम प्राग भाव, प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस। दूसरे को कहते हैं ध्वंसा भाव, पोस्टेरियर नॉन एग्जिस्टेंस। और तीसरे को कहते हैं अत्यंता भाव, एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस। प्राग भाव क्या होता है, प्राग भाव का मतलब होता है कि उत्पत्ति के पूर्व कार्य का कारण में जो अभाव रहता है उसे हम कहते हैं प्राग भाव। उत्पत्ति के पूर्व, जब भी किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है, उस उत्पत्ति के समय, उससे होने से पहले ही, वो वस्तु की उत्पत्ति हुई नहीं है, उसके होने से पहले उस कार्य में, वो जो उत्पत्ति होने वाली वस्तु क्या है, वो कार्य है, उसका कारण है, कारण की वजह से ही किसी वस्तु की उत्पत्ति होगी। तो वो जो कारण है, कार्य का कारण में जो अभाव रहता है वो हम कहेंगे वो प्रागभाव है। एग्जाम्पल कि घड़े के निर्मित होने से पूर्व मिट्टी का में घड़े का अभाव रहता है। जब तक घड़ा नहीं बनता है तब तक मिट्टी में घड़े का अभाव रहता है, लेकिन जैसे ही घड़ा बना तो हम कह देंगे कि अभी भाई ये मिट्टी से घड़े का निर्माण हो चुका है। लेकिन जब तक घड़ा की निर्मित नहीं हुई है तब तक तो मिट्टी में घड़े का अभाव रहेगा ही रहेगा ना, तो उसको हम कहेंगे ये प्रागभाव है। दूसरा है ध्वंसा भाव, पोस्टेरियर नॉन एग्जिस्टेंस। विनाश के बाद किसी चीज का जब अभाव होता है तो उसे कहते हैं ये ध्वंसा भाव है। जैसे कि घड़े के नष्ट हो जाने के बाद टूटे हुए टुकड़े में घड़े का अभाव। घड़ा था लेकिन जब उसका विनाश हुआ, वो टूटा, टूटने के बाद जब किसी चीज का अभाव हुआ तो किस चीज का अभाव हुआ, घड़े के टूटने के बाद किस चीज का अभाव हुआ, घड़े का ही तो अभाव हुआ ना। जो घड़ा था अब वो घड़ा टूट चुका है, तो घड़े में के बाद जो टूटा हुआ टुकड़ा है ना, उस टुकड़े में तो घड़े का अभाव हो गया ना। अगर उस टुकड़े को जोड़ दिया जाए तो फिर वो घड़ा बन जाएगा, वो भाव की स्थिति आ जाएगी। पर हम यहाँ अभाव पदार्थ की चर्चा कर रहे हैं, तो अभाव में हम हमेशा नॉन एग्जिस्टेंस चीजों की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ विनाश के बाद जब किसी चीज का अभाव हो जाता है उस चीज में, उसे हम कहते हैं ध्वंसा भाव, पोस्टीरियर नॉन एग्जिस्टेंस। और तीसरा है अत्यंता भाव, एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस। दो वस्तुओं के संबंध के अभाव को जो भूत, वर्तमान और भविष्य में रहता है उसको हम कहते हैं अत्यंता भाव, एब्सोल्यूट, जो हमेशा उसका अभाव रहेगा। जैसे रूप का वायु में अभाव, कोई व्यक्ति कह ही नहीं सकता कभी कि वायु भी दिख सकती है, वायु कभी नहीं दिखेगी। हजारों लाखों सालों से ये वायु बहती चली आ रही है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि वायु को मैं देख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वायु के अंदर रूप के गुण नहीं है, तो वायु में रूप का अभाव है। और ये जो अभाव, ये हमेशा रहने वाला अभाव, ये कभी खत्म नहीं होगा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि अग्नि में जो है वो गर्मी का अभाव है। कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि भाई अगर जीवन में कभी भी अग्नि अगर होगी तो उससे गर्मी की उत्पत्ति होगी, तो वो जो अग्नि में गर्मी का अभाव कभी नहीं हो सकता है। तो ये जो अत्यंत अभाव है, रूप का वायु में अभाव, ये अत्यंत अभाव, एब्सोल्यूट, शाश्वत रूप से रहने वाला अभाव इसको कहेंगे। अब जो अभाव का दूसरा प्रकार उसको हम कहते हैं अन्योन्य अभाव, म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस। इसमें दो वस्तुओं की भिन्नता जो होती है ना, उसको हम कहते हैं अन्योन्य अभाव। जैसे कि क ख नहीं है, क ख नहीं है, क कभी ख नहीं हो सकता है, क ही रहेगा, ख ही रहेगा। घोड़ा और गाय मतलब अलग अलग है, घोड़ा अलग है, गाय अलग है, घोड़ा गाय नहीं है, गाय घोड़ा नहीं है। ये जो दो अभाव है अलग अलग, जो अपने स्वतंत्र अस्तित्व है इसका, इसीलिए वैशेषिक दर्शन जो है वो अभाव को स्वतंत्र पदार्थ मानता है, क्योंकि अभाव को का एक स्वतंत्र अस्तित्व भी है। अब जैसे क का अस्तित्व ही रहेगा, ख ख का अस्तित्व अलग रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं हर कार्य को करने से पहले। अगर किसी महिला का विवाह हो रहा हो, ऐसे उदाहरण के लिए समझे आप, जैसे अगर किसी महिला का विवाह हो रहा हो और उसके पास दो विकल्प हो, तो महिला तुलना करती है कि किसके साथ विवाह करना सही रहेगा। एक के पास जॉब है, एक बेरोजगार है। जो जॉब है उसमें बहुत सारी सुरक्षाएं मुझे मिलेंगी, ये जो बेरोजगार आदमी, इसका पता नहीं आगे जॉब होगा या नहीं होगा। तो इतनी सारी समस्याएं देखी जाती है, और तुलनात्मक अध्ययन करके लोग क्या कहते हैं, भैया बेरोजगार वाले को भी रहने दो, पहले रोजगार वाले से विवाह कर लो। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, तुलनात्मक अध्ययन करके हमने निष्कर्ष निकाला। आधार वाक्य वहां पे हमने क्या बनाया, आधार वाक्य हमने तुलनात्मक अध्ययन को बनाया और फिर निष्कर्ष पे पहुंचे कि हम उससे विवाह करेंगे जो कि रोजगार वाला व्यक्ति होगा। लेकिन जो वैशेषिक दर्शन है वो कहता नहीं,
जो रोजगार वाला लड़का है उसका अपना एक अलग अस्तित्व है, और जो बेरोजगार लड़का है उसका एक अपना अलग अस्तित्व है। हो सकता है जो बेरोजगार लड़के अंदर खूबियां होंगी, उसके अंदर जो गुण होंगे, वो रोजगार वाले लड़के के अंदर कभी नहीं आ सकते हैं, ये संभव है। और जो रोजगार वाले लड़के के पास खूबियां हैं, गुण है, हो सकता है वो बेरोजगार में कभी ना आ सके, है ना। तो कभी तुलना नहीं किया जा सकता इन दोनों का। दोनों का व्यक्तित्व, दोनों की पर्सनैलिटी अलग है, दोनों का पर्सोना अलग है, तो दोनों को आप कभी भी एक मापदंड में नहीं ला सकते हो। तो इस तरह का जो अभाव होता है उसको हम कहते हैं अन्योन्य भाव है। अब आगे चलते हैं। आगे हम चले तो सृष्टि और प्रलय का सिद्धांत, यही वैशेषिक दर्शन की जान है, क्योंकि सृष्टि की व्याख्या जो की गई है इसमें, एक तो डेमोक्रेटस ने किया है, और वो वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर जब आपको पढ़ाऊंगा मैं ग्रीक युग, हालांकि जो वेस्टर्न फिलोसफी है उसमें जो सिलेबस है यूपीएससी के द्वारा दिया गया, उसमें केवल प्लेटो और अरस्तु को आपको पढ़ना है। सोक्रेटिस को भी हटा दिया गया है सिलेबस में, केवल प्लेटो और अरस्तु है। लेकिन हम थोड़ा बहुत देख लेंगे उस वक्त में डेमोक्रेटिस को, और जो बाकी लोग हैं ग्रीक युग के बड़े बड़े दार्शनिक, उसके बारे में हम हल्का फुल्का देखेंगे उस टाइम पर। अभी तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि वैशेषिक दर्शन ने सृष्टि का और प्रलय का क्या सिद्धांत दिया है। सृष्टि और प्रलय के सिद्धांत को हम सृष्टिवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। सृष्टिवाद का सिद्धांत, सृष्टिवाद का सिद्धांत ये मानता है, या वैशेषिक दर्शन ये मानता है कि जो विश्व का निर्माण हुआ है ना, वो परमाणुओं से मिलकर के हुआ है। और वो परमाणु जो, वो 4 प्रकार के परमाणु हैं। पहला तो पृथ्वी है, दूसरा जल है, तीसरा वायु है, और चौथा अग्नि है। इन चारों परमाणुओं से मिल करके हमारा जो सृष्टि है उसके निर्मित हुई है, वो निर्मित हुआ है। अब ये जो परमाणु है ना, वो कभी खत्म नहीं होंगे, ये इटर्नल है, ये नित्य है, या चेतन है, ये निर्वयव है। मतलब ये ऐसे हैं जो शाश्वत है, कभी इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, ये नित्य है, हमेशा बने रहेंगे। अचेतन है, इसमें कोई चेतना भी नहीं होती है। जब ये कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो इनके मिलने से सृष्टि का निर्माण हो जाता है ना। और जब ये अलग होंगे, ये टूटेंगे, है ना, तो फिर सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। तो परमाणुओं का मिलन जो है वो विश्व की उत्पत्ति का कारण है, और परमाणुओं का जो विभाजन है वो विश्व में प्रलय का कारण है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि इसको मिलाने वाला और इसको तोड़ने वाला वो है कौन? तो उसको कहते हैं वो ईश्वर है। ईश्वर ही इसको गतिशीलता देता है, इसमें गति प्रदान करता है। लेकिन ईश्वर के बारे में एक और बात कहा गया है कि ईश्वर इसमें गति तो प्रदान करता है, क्योंकि ये तो परमाणु जो है वो तो अचेतन है, वो तो गतिहीन है, वो तो निष्क्रिय, इसमें तो गति है नहीं, और ईश्वर इसको गति दे रहा है। लेकिन ईश्वर भले इसको गति दे रहा है, लेकिन ईश्वर स्वयं में गतिहीन है, उसको गति देने वाला कोई नहीं है। वो परमाणु को गति दे रहा है, पर ईश्वर को गति देने वाला कोई नहीं है। इसीलिए जब अरस्तु के हम दर्शन को पढ़ेंगे, उसमें जो अरस्तु का ईश्वर है उससे बहुत साम्यता दिखता है वैशेषिक दर्शन का ईश्वर। वहां पर जो अरस्तु का ईश्वर है उसको कहता है गतिहीन गति दाता, अनमूव्ड मूवर, जो उन चीजों में गति दे रहा है जो गतिहीन है, बट उस ईश्वर को गति देने वाला कोई नहीं है, वो स्वयं में गतिशील है। तो ये यही जो साम्यता है वो वैशेषिक दर्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वही बात कहा गया है कि परमाणु जो शाश्वत है, नित्य है, अचेतन है, निर्वयव है, निष्क्रिय है, गतिहीन है, लेकिन इसको जो सक्रियता देता है, जो या गतिशीलता देता है, वो ईश्वर है। जब ये परमाणु चारों मिलते हैं तो इनके मिलने से क्या होता है, विश्व की उत्पत्ति हो जाती है, सृष्टि हो जाती है। और जब ये विभाजित होते हैं उससे फिर क्या हो जाता है, प्रलय आ जाता है। परमाणु जो विश्व का उपादान कारण है, और ईश्वर जो उसका निमित्त कारण है। अब ये उपादान निमित्त मैंने कई बार वीडियो में बता दिया है, फिर से अगर मैं अब चाहो तो मैं बता सकता हूँ। उपादान का मतलब ये होता है कि जिससे ये वस्तु है, जिससे किसी चीज का निर्माण किया जाना है, और जो निर्माण करने वाला वो निमित्त कारण होता है, जिसके माध्यम से निर्माण हुआ जाना है। जैसे कि अगर हम घड़े और कुम्हार की बात लें, तो घड़े का निर्माण होना है, तो घड़ा जो है वो उपादान कारण हुआ, पर घड़े को निर्माण जो करने वाला व्यक्ति है, कुम्हार है, वो निमित्त कारण है। तो घड़ा जो है वो उपादान कारण है, और उसको निर्माण करने वाला कुम्हार कौन है, वो निमित्त कारण है। उसी प्रकार इस परमाणु से विश्व को बनाने वाला जो है वो कौन है, ईश्वर है। पर वो जो जिससे बन रहा है वो विश्व, वो जो परमाणु जिससे बन रहा है वो परमाणु उपादान कारण है। अब आगे चलते हैं जरा। हाँ, ग्रीक और वैशेषिक के परमाणुवाद में क्या अंतर हम जरा देख ले। ग्रीस में एक व्यक्ति हुआ, उसका नाम है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस जो वो एक दार्शनिक है, ग्रीक युग का दार्शनिक है। और इसके बाद जो दूसरा अपना है वो कनाद जी है। तो डेमोक्रिटस जब परमाणुवाद का सिद्धांत दे रहा है, दोनों ने ही परमाणुवाद दिया है, कनाद ने भी दिया है और डेमोक्रिटस ने भी दिया है। लेकिन जो डेमोक्रिट्स का जो परमाणुवाद है उसमें गुण नहीं है, उसका जो परमाणु है गुण रहित है, गुण से शून्य है उसका परमाणु। लेकिन जो अपने कनाद जी है उनका परमाणु गुण युक्त है, उसमें गुण है, और गुण के कारण ही वो संयोजित हो पाता है एक दूसरे के साथ। तो ये जो संयोजन की जो प्रक्रिया होती है उसके गुण के कारण होती है। और डेमोक्रेटिक्स का जो परमाणु वो गुण रहित, उसमें कोई गतिहीनता, मतलब गुण है ही नहीं, वो गुणहीन है। दूसरा परमाणु जो है वो सक्रिय और गतिशील है, किसका, डेमोक्रेटिक्स का, वो सक्रिय और गतिशील है। जबकि कनाद कहता है कि नहीं, परमाणु निष्क्रिय और गतिहीन है, इसको गति देने वाला तो ईश्वर है। डेमोक्रेटिक्स कहता है कि विश्व की उत्पत्ति केवल परमाणु के संयोग से संभव है, अतः व्यवस्था का आधार भौतिकवाद है। कहता है कि अचानक से मिल जाता है, कोई मिलाने वाला नहीं है, बस संयोग, बस ये मिल जाते हैं।
अब वो संयोग कैसे हो रहा है पता नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो कि कोइंसिडेंस के साथ घटित हो जाती है, तो कोइंसिडेंस को मानता है ये डेमोक्रेट्स, कहता हमें नहीं पता है उसे मिलाने वाला कौन है, हो सकता है ये संयोग बस मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर जो कनाद है वो ईश्वर की भूमिका को स्वीकार करता है, वो कहता नहीं, इसको मिलाने वाला ईश्वर है, ईश्वर की भूमिका है। इसीलिए जब हम डेमोक्रेट्स के विश्व की उत्पत्ति के सिद्धांत को देखेंगे तो वो भौतिकवाद पर खड़ा है, और जब हम कनाद के उत्पत्ति की व्याख्या करेंगे, विश्व की उत्पत्ति की व्याख्या करेंगे, तो वो अध्यात्मवाद पर खड़ा है। लेकिन कनाद के जो परमाणुवाद है उसके विरुद्ध कुछ आपत्तियां की गई, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके विरुद्ध में। क्या आपत्ति है जरा उसको देखे जाए, ऑब्जेक्शन सॉरी। पहला, अचेतन परमाणु से चेतन एवं सुव्यवस्थित विश्व का निर्माण कैसे संभव हो सकता है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है जो परमाणु अचेतन है, जिसमें कोई चेतना ही नहीं है, उस चेतना से एक सुव्यवस्थित विश्व का निर्माण कैसे संभव हो सकता है। पॉइंट तो है, जिसके अंदर चेतना ही नहीं हो वो चेतन विश्व का निर्माण कैसे कर सकता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि कनाद ने इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि इसमें जो चेतना का कारण है, जब ये परमाणु मिलते हैं तो स्वतः चेतन हो जाते हैं, और उसको गति देने वाला ईश्वर है, तो ईश्वर की वजह से उसके अंदर चेतना आ जाती है, गति आ जाती है। वरना वास्तविकता में तो वो निष्क्रिय है, वास्तविकता में तो वो अचेतन है, पर उसके अंदर चेतना जो ईश्वर के गति देने से आती है, ये बात कहा जा रहा है। लेकिन चलो ठीक है, एक आपत्ति के रूप में इसको आप देख सकते हो। दूसरा, गतिहीन परमाणु से सृष्टि और प्रलय की व्याख्या करना भ्रामक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो गतिहीन परमाणु, इसमें कोई गति ही नहीं है, उससे सृष्टि और प्रलय कैसे हो सकता है, वो कैसे टूट रहे हैं, वो कैसे अलग हो रहे हैं। इसके पक्ष में भी कनाद ने पहले ही कह दिया कि गतिहीन परमाणु तो है, परमाणु गतिहीन है, और उसको गति देने वाला जो गति दाता है वो ईश्वर है, उसकी वजह से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है, संयोजन करने वाला वो है और विभाजन करने वाला वो है। हाँ, एक प्रश्न यहाँ पर ये उठ सकता है कि वो ईश्वर जो है फिर उसको विभाजित क्यों करता है परमाणुओं को। सवाल तो ये आ ही सकता है कि जब वो जोड़ता है तो उसको तोड़ने की आवश्यकता ही क्या है। उसकी व्याख्या कनाद ये वैश्विक दर्शन नहीं कर पाता है। तीसरा, यदि परमाणु निष्क्रिय है तो सृष्टि असंभव हो जाएगी, यदि ईश्वर के कारण परमाणु सक्रिय है तो सृष्टि अस्थायी हो जाएगी। अगर हम ये कहते हैं कि परमाणु निष्क्रिय है तब तो सृष्टि हो ही नहीं सकती है, क्योंकि निष्क्रिय परमाणु से सक्रिय सृष्टि की निर्मिति संभव नहीं है। और यदि कहते हैं ईश्वर के कारण परमाणु सक्रिय है तो सृष्टि अस्थायी हो जाएगी, और अगर परमाणु में गति है, सक्रियता है, और ईश्वर की वजह से ही चूंकि आ गई है, तो फिर तो कभी सृष्टि का अंत हो ही नहीं सकता है। पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रलय का सिद्धांत भी यहाँ पर वैश्विक दर्शन में हमें देखने को मिलता है। लेकिन इन सब के कारण के मूल में एक ईश्वर ही है, ईश्वर ही सृष्टि की उत्पत्ति भी करता है, उसके प्रलय का कारण भी वही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वैश्विक दर्शन का सृष्टिवाद जो है वो कुछ आधारों पर जो है चारवाक दर्शन से साम्यता रखता है, क्योंकि चारवाक दर्शन भी विश्व की उत्पत्ति का जो सिद्धांत देता है वो 4 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के देता है। पंच महाभूत नहीं मानता है, वो 4 ही मानता है, पृथ्वी जल वायु अग्नि। चारवाक दर्शन भी मानता है और वैशेषिक भी मानता है, तो वैशेषिक से भी इसकी साम्यता देखने को मिलती है। तो अब अगर हम एक बार प्रश्न देख लें, एक सेकेंड, कि अब प्रश्न हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार सामान्य की सत्ता में मानसक समीक्षा या समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। तो सामान्य क्या हमने नीचे पढ़ाया है, तो समवाय के लक्षण के रूप में अयुत सिद्धत्व एक अनिवार्य उपाधि है अथवा पर्याप्त उपाधि। वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। समवाय लक्षण हमने पढ़ा दिया है नीचे में। वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में विशेष की तार्किक एवं तत्वमीमांसा सदी का समीक्षा कीजिए। तो वैशेषिक दर्शन में जो विशेष नाम के पदार्थ है उसके बारे में भी हमने चर्चा की है नीचे में। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ के रूप में अभाव की स्थिति को बताइए। अभाव क्या हमने बहुत विस्तार से चर्चा किया है अभी। इसके बाद वैशेषिक दार्शनिक इन 2 मामलों टेबल का भूरा रंग और टेबल पर पुस्तक के बीच संबंध की भिन्नता की व्याख्या कैसे करते हैं। तो ये द्रव्य और गुण, ये दोनों की बात की जा रही है। तो द्रव्य और गुण के बारे में हमने नीचे पढ़ाया हुआ है, उसको अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो इस तरह के प्रश्न को आप टैकल कर पाएंगे। बाकी जब मैं कभी इसका उत्तर लिखूंगा तो मैं एक बार उसका नोट जो है वो डाल दूंगा यूट्यूब पर। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ के आवश्यक लक्षण क्या है। जितने भी लक्षण है पदार्थ के, वो सब की चर्चा हमने नीचे की है। हमारा ज्ञान केवल गुणों तक सीमित है। इस कथन में वैशेषिक बौद्धों के विवाद के प्रकाश में परीक्षण कीजिए। हमने बौद्ध दर्शन को भी पढ़ा नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे जरूर बौद्ध दर्शन को, तब वहाँ पे हम वैशेषिक दर्शन से उसकी तुलना करेंगे। हमने हालांकि शून्य वाला अभाव और शून्य के बीच में हमने बुद्ध को देखा था, शून्यवाद के सिद्धांत को देखा था, लेकिन हम जब बुद्ध दर्शन को पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से देखेंगे कि हमारा ज्ञान केवल गुणों तक सीमित है। इस कथन का परीक्षण करना है। फिर समवाय क्या है, प्रश्न रिपीट किया गया है यहाँ पे। समवाय क्या है आपको नीचे पढ़ा दिया गया। जीवात्मा के अस्तित्व के लिए न्याय वैशेषिक के तर्कों का परीक्षण कीजिए। जीवात्मा क्या होती है ये भी हमने पढ़ाया जीवात्मा के बारे में। वैशेषिक दार्शनिक अभाव को एक स्वतंत्र पदार्थ क्यों मानते हैं, उसका पूरा कारण हमने नीचे देख दिया हुआ है। वैशेषिक में सामान्य की परिभाषा, तो वो भी हमने पढ़ाया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी प्रश्न जो है इस पढ़ाए हुए नोट्स से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो अब हम आगे, न्याय हो गया, वैशेषिक हो गया, सांख्य हो गया, योग हो गया, अब हम मीमांसा दर्शन की शुरुआत करेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए।